सुनील दत्त और नरगिस दत्त की प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत रही। दोनों को फिल्म मदर इंडिया के सेट पर प्यार हुआ और उसके कुछ समय बाद ही साल 1958 में उनकी शादी हो गई। मदर इंडिया अभी रिलीज़ नहीं हुई थी और दोनों की शादी का फिल्म की पब्लिसिटी पर असर पड़ सकता था, क्योंकि फिल्म में नरगिस सुनील दत्त की मां बनी थी। शादी को गुप्त रखा गया और 1 साल के बाद इस शादी को सार्वजनिक किया गया। बॉलीवुड अभिनेता सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 पाकिस्तान में हुआ। सुनील दत्त की गिनती उन सितारों में होती है जिन्होंने सबसे पहले सरहद पर डटे फौजियों के लिए काम करना शुरू किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीति में आए सुनील दत्त को पूरे देश में प्यार मिला। दत्त साहब का निधन 25 मई 2005 को मुंबई के बांद्रा में हुआ था। सुनील दत्त जब 5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। खुर्द झेलम में जन्मे सुनील दत्त 18 साल की उम्र में भारत पाकिस्तान में छिड़े दंगों का भी शिकार हुए। उस वक्त सुनील दत्त को उनके दोस्त याकूब ने परिवार समेत अपने घर में पनाह देकर बचाया। वहां से सुनील दत्त का परिवार पंजाब के मंडोली गांव में आकर बसा। लखनऊ आकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरुआत की। फिर मुंबई जाकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और बतौर क्लर्क मुंबई की बिजली और परिवहन कंपनी बेस्ट में काम करने लगे। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। जब वे फिल्मों में आए तो उस वक्त बलराज साहनी मशहूर सितारे थे, इसी के चलते उन्होंने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त कर लिया। सुनील दत्त के अभिनेता बनने की इच्छा मुंबई आने से पहले ही थी, लेकिन नौकरी मिली सिलोन रेडियो में। उनकी आवाज़ के दीवाने लोग रेडियो के दिनों से ही थे, लेकिन जिस शख्सियत के सुनील दत्त दीवाने थे वह थी नरगिस। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुनील दत्त का सामना नरगिस से हुआ तो उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटे। जी हाँ, रेडियो सिलोन को इंटरव्यू देने के लिए नरगिस ने टाइम दिया तो ये सुनील दत्त को ही सौंपा गया। पर इंटरव्यू शुरू हुआ तो इतनी खूबसूरत अभिनेत्री को देख वह कुछ बोल ही न सके। नरगिस की सलाह पर यह इंटरव्यू उस दिन कैंसिल कर दिया गया। सुनील दत्त रेडियो पर फिल्मी सितारों का खास इंटरव्यू लिया करते थे, जिसके लिए उन्हें 25 रुपये प्रति माह मिला करते थे। बतौर रेडियो अनाउंसर सुनील दत्त ने खूब नाम कमाया, पर वह एक्टिंग करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन असली नाम और शोहरत उन्हें फिल्म मदर इंडिया ने ही दी। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म में वह नरगिस के बिगड़ेल बेटे बने थे, जिसे मां अपने हाथों से गोली मार देती है। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान हुआइयों के एक सीन के दौरान सेट पर आग लग गई और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त एक हीरो की तरह आग में कूदे और नरगिस की जान बचाई। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नज़रिया सुनील दत्त को लेकर पूरी तरह बदल गया। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। दोनों के प्यार पर मुंबई के तमाम लोगों को ऐतराज़ था और एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने भी उनकी शादी रुकवाने की कोशिश की थी। सुनील दत्त को मदर इंडिया ने स्टार बनाया और डाकुओं पर बनी फिल्मों ने सुपरस्टार। वह हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने 20 फिल्मों में डाकू के रोल किए। सुनील दत्त की मशहूर फिल्मों में साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, खानदान, पड़ोसन और हमराज शामिल हैं। सुनील दत्त की आखिरी फिल्म रही मुन्ना भाई MBBS थी। फिल्म यादें के लिए सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म में सिर्फ सुनील दत्त ही हैं। नरगिस की एक झलक फिल्म के आखिरी सीन में मिलती है। शादी के बाद सुनील और नरगिस को 3 बच्चे हुए, जिनके नाम प्रिया, नम्रता और संजय दत्त हैं। 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय को फिल्म रॉकी से लॉन्च किया, लेकिन फिल्म की रिलीज से कुछ ही समय पहले नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी पत्नी की याद में हर साल अवार्ड भी देना शुरू किया। 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS इकलौती फिल्म है जिसमें बाप बेटे ने पहली और आखिरी बार स्क्रीन स्पेस शेयर किया।